हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज नाग पंचमी है और आई जस्ट फेल्ट ड्रॉन टू डू दिस रीडिंग specifically because it's Nag Panchami. I was born on a Panchami तिथि and पंचमी तिथि के जो लॉर्ड हैं वो नाग हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अ स्नेक इज लोग बहुत उनसे डरते हैं क्योंकि उनका रूप बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होता है, थोड़ा-सा रुद्र उनका रूप होता है एंड इसीलिए वो शिव जी के गले में भी विराजमान रहते हैं। उनके नीलकंठ को वो हेल्प करते हैं काम रखने में। बट एक ऐसी चीज़ है नाग देवता के बारे में, स्नेक्स के बारे में, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट इज the ability to transform, the ability to shed your own skin, the ability to be adaptable. अगर मेरे मेरे एस्ट्रोलॉजी के गुरु हैं, उन्होंने ये चीज़ अपने एक लेक्चर में बोली थी अबाउट नाग, और वो ये था कि कभी स्नेक्स को देखना, उनकी शेप देखना, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कोई भी शेप ले सकते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं। ओके, एंड दे हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ just being super adaptable, and they do symbolize transformation. So आज की वीडियो हमारी उसी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू चेक कि ऐसी क्या चीज़ है हमारी लाइफ में जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है सो दैट वी कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा जनरल रीडिंग होने वाली है। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट। सो let's just sit back, relax yourself, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. कोई ना ऐसी चीज है जो आप काफी स्ट्रांगली होल्ड ऑन करके बैठे हो, एंड एक होता है ना कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो रखे हो उस चीज को लेके। जैसे एक स्नेक होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज पर वो कुंडली मार के बैठता है, आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। कोई एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ऑब्सेसिव होकर बैठे हो और आप उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू लीव दैट थिंग, एंड बहुत टाइम से आपने उस चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ रखा है। एक हाथ में आपने उस चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ रखा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, जब तक आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर सकते, जब आप किसी चीज को जो आपको अंदर से बहुत पेन दे रही है, बिना उसको छोड़े आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बेटर होगा, या आपका एक मेंटल स्टेट या आपकी फिजिकल स्टेट या फिर आपके आसपास की चीजें आपको सपोर्ट करेंगी? वो नहीं करेंगी, बिकॉज आप कोई एक ऐसी चीज होल्ड करके बैठे हुए हो जिसका आज की डेट में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इट कैन बी योर पास्ट मेमोरीज। इट्स लाइक कि आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जहां पर आपने अपने पास्ट को होल्ड कर रखा है, पर आप देख फ्यूचर रहे हो, एंड इट मेक्स नो सेंस। इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में सारी चीजें मिले, बट जो चीज आपके लिए मैटर नहीं करती, जो चीज आज के टाइम में इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको होल्ड ऑन करके बैठे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फ्यूचर आपको आगे हेल्प करेगा ग्रो होने में? आपको वो ग्रोथ कैसे मिलेगी? आपको वो ग्रोथ नहीं मिल सकती। ठीक है, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी करने को रेडी हो, बट आप उस चीज को लेट गो करने के लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप उस चीज को लेट गो करने के लिए अभी तक रेडी नहीं हो। ओके, एंड आपके आसपास के लोग जो हैं उन्होंने टाइम टू टाइम आके आपको बताया भी है, प्लस ऑन द अदर साइड देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल जो आपका वेट कर रहा है। देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर यू, एंड दैट इज, वो चीज बहुत इमोशनली फुलफिलिंग है आपके लिए, पर आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? बिकॉज आपको वो चीज लेट गो करना, वो चीज अपने हाथ से छोड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ओके, एक टाइम था जहां पर आपको उस चीज के साथ, उस पर्सन के साथ, उन मेमोरीज के साथ रहकर बहुत पीसफुल फील होता था,
बट वो चीज आज नहीं है। आज वो चीज जो है आपको बहुत ही ज्यादा सैडनेस पहुंचा रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, एंड इट इज समथिंग हिडन। वो चीज, और वो चीज ना आप छुपाते हो लोगों से। आप वो पेन, आप वो दर्द जो आपको होता है ना, एंजाइटी होती है, जो आपका इंटरनल स्टेट उस मोमेंट को, उस पर्सन के बारे में सोच के होता है, आप वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करते हो। आप वो चीज लोगों से भी छुपाते हो, और आप वो चीज अपने आप से भी छुपाते हो। आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उन इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर दिन भर में आपको वो चीजें याद आ जाती हैं, आपके माइंड से वो एक हवा के झोंके की तरह एक थॉट उस चीज का निकल के जाता है, पास ऑन करके जाता है, बट उस चीज का इम्पैक्ट, उस मेमोरी का इम्पैक्ट आज भी उतना ही ज्यादा बड़ा है जितना बड़ा वो उस टाइम पे था। एंड ये मेमोरी आजकल की नहीं है, ये मेमोरी काफी पुरानी है। इधर इट्स 4 और 3 4 years अगो कुछ ऐसा हुआ था जो चीज आपको कहीं ना कहीं आज भी हॉन्ट करती है, या फिर ये पिछले कुछ 2 या 3 महीनों की कहानी है जिसने आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप इस चीज को भी नहीं छोड़ पा रहे हो। ठीक है, तो ये दो एनर्जीज काफी प्रोमिनेंट है। ओके, ये था प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस। थिंग्स कैन चेंज। सी, जैसे मैंने बोला था, देर इज अ ब्यूटिफुल फ्यूचर दैट इज वेटिंग फॉर यू। ओके, देर इज अ ब्यूटिफुल फ्यूचर दैट इज वेटिंग फॉर यू। अभी तक आप आगे बस बढ़ना चाह रहे हो, बट कैसे बढ़ रहे हो वो आपको भी पता है, बिना चीजों को छोड़े, उन चीजों को पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड आप पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट में नहीं हो। फॉर यू इधर इट इज पास्ट और इट इज फ्यूचर, देर इज नो प्रेजेंट। ठीक है, the moment you start being present in your life with the people around you, with the kind of growth you actually seek for yourself, ठीक है, जब अभी आप फ्यूचर देख रहे हो उन उन नजरों से जो आपको लोगों ने दिखाई है, आप अपना फ्यूचर उस नजर से नहीं देख रहे हो जो फ्यूचर आप अपने लिए चाहते हो। आपका जो फ्यूचर है वो दूसरे लोगों ने बिल्ड कर रखा है। आपका फ्यूचर आपका बिल्ट आपके माइंड में बिल्ट नहीं हुआ है, आपकी डिजायर्स नहीं है वो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली योर डिजायर इज। ओके, काफी क्रूशियल टाइम है ये आपके लिए टू फिगर आउट। और इस चीज को फिगर आउट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, यू डोंट हैव टू डू मच अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू flow. You just have to flow with the time, and यूनिवर्स इज ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू आउट। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं जानी चाहिए, या ऐसे हो गया तो क्या होगा, या वैसे हो गया, जस्ट लेट इट बी। जस्ट जस्ट लर्न टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ का लेसन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही है, टू लर्न टू गो विद द फ्लो। और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज नहीं पता है, यू नो दिस थिंग, यू अंडरस्टैंड कि आप टू एंड फ्रो फ्यूचर और पास्ट के बीच कितना करते हो। यू आर रनिंग जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ओके, और यहाँ पर ना आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से एक्ट करता है कि इतना क्रूशियल रोल प्ले करता है कि वो एक ब्लॉकेज बना हुआ है आपका वो फ्यूचर सेल्फ, वो हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में, या उस हायर सेल्फ में को एक्सेप्ट करने में। आपका थॉट प्रोसेस इज इट्स लाइक अ गार्ड कि even if you are trying to move past it, your thought process is just holding you responsible to just stay at this point. It is not letting you pass through it. And उस गार्ड को लेकर ना आपके अंदर एक डर भी है, क्योंकि यू जस्ट गिव अप टू दोज थॉट्स, यू जस्ट गिव अप टू दोज थॉट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी जो आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, वो लैक कर रही है। और वो लैक क्यों कर रही है? क्योंकि आपने अभी तक अपने अंदर के फियर को एक्सेप्ट नहीं करा है, आपने अपने अंदर से ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी है कि इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन योर लाइफ यू रियली नीड टू लीव फ्यू थिंग्स बिहाइंड। जब तक आप ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उस पेंडुलम की तरह फ्यूचर और पास्ट में घूमते रहोगे। ओके, और आप कभी प्रेजेंट में नहीं टिक पाओगे।
एंड आपके लिए प्रेजेंट में आना, प्रेजेंट में टिकना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी 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 क्रूशियल. ओके, there is some sort of journaling. I guess you have already started journaling. अगर आपने journaling नहीं किया है अपने thoughts को, start doing it. The only बहुत ही ज्यादा अच्छा टूल है टू जर्नल योर थॉट्स एंड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर थॉट्स. द मोमेंट यू स्टार्ट जर्नलिंग, आपको रियलाइज होता है, आपको आपके थॉट थिंकिंग पैटर्न्स आपको पता चलते हैं. ठीक है, make sure after some time, at least after a week or so, you are going back and reading your journal. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप कुछ जर्नल कर रहे हो कि आपके माइंड में क्या थॉट्स थे, मेक इट अ हैबिट टू जर्नल इट एवरी सिंगल डे. जर्नल योर थॉट्स एवरी सिंगल डे, एंड इफ पॉसिबल जस्ट कम बैक टू योर जर्नल एंड सी कि आज से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आपने क्या लिखा था. इससे होगा क्या, इससे आपको आपका थॉट प्रोसेस पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है. यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर माइंड इटसेल्फ. ओके, एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू डिसाइड टू लीव दैट स्ट्रॉन्ग थिंग, जो भी आपने अभी तक पकड़ा हुआ है इतना टाइटली, समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो आपको लगता है कि आपको अभी भी खुशी देता है, जो कि एक्चुअली में नहीं देता है. ठीक है, जस्ट लर्न to let it go. Okay, let's see what else. Okay, not so many cards, not expecting so many cards. Let's retry. Okay, we have one. Let's take this as well. Okay, so somehow the guidance for you is also कि you have to learn to trick your mind. आपका mind जो है आपको आपके emotions को overpower कर लेता है. You need to trick your mind in order to overpower your emotions. ठीक है, and how you can do it? झूठ नहीं बोलना है अपने माइंड से या अपने इमोशन से, उनको एम्ब्रेस करना है, उनको एक्सेप्ट करना है. ठीक है, पर आपको उन चीजों से रिलेटेड क्या फील होता है, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो, ड्यूरिंग द डे आप करते हो, या जो भी आपको थॉट्स आते हैं. ठीक है, आप उस टाइम पीरियड में वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू एन इवेंट, वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू एन इमोशन, ठीक है, आपको क्या फील होता है, स्टार्ट राइटिंग दैट एज वेल, start journaling that as well. Okay, and I have this strong feeling ki over a period of time, over a period of 5 to 6 months, when you come back to your journals, when you come back and reread your journals, आपको रियलाइज होगा कि ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम आपने मेंटली कितना स्ट्रेंथ गेन किया है बाय जस्ट डूइंग दिस एक्टिविटी. बिकॉज कई बार होता क्या है कि we are thinking about something, we are thinking about someone, we are thinking about a particular situation, we go into a loop of thoughts. ठीक है, और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस लूप ऑफ थॉट्स से बाहर आना. पर जब हम एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी राइट, या फिर जब हम वो थॉट्स के लूप में खो रखे होते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस दिखा के या थोड़ा सा अवेयर होके हम उन थॉट्स को लिखना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दोज थॉट्स. And that's how we build our brain a little bit stronger. And it is not an overnight process. इस चीज को करने में ना बहुत टाइम लगता है. बट अगर आप ये चीज आज शुरू करोगे तो आप डेफिनेटली आने वाले 4 से 5 महीनों में वो चेंज अपने अंदर देख पाओगे, बिकॉज यू हैव दैट रेजिलियंस. ऐसा नहीं है that you are an emotional fool. Sorry to use this word. You are not an emotional fool. But right now आपकी सिचुएशन उस मेमोरी ने कुछ इस तरीके से बना रखी है कि आप एक इमोशनल फूल की तरह एक्ट करने लग गए हो अपनी लाइफ में, और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी फॉर श्योर आ रहा है, स्पेशली इन योर मे बी करियर कह लो या आपकी एक्चुअल मटेरियल डिजायर्स कह लो. यू आर नॉट एबल टू manifest those, you are not able to bring those desires into reality. The kind of promotion you want, the kind of hike you want, the kind of success in your work or your business you want, you are not able to do that because आपका mind जो है वो deviated है. आप और उस चीज के लिए आप ब्लेम खुद को करते हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा.
बट आप रूट कॉज नहीं समझ रहे हो। रूट कॉज यहाँ पर आपका कोई एक्शन ना लेना नहीं है, रूट कॉज यहाँ पर है कि आप अपने इमोशंस को, अपने मेंटल स्टेट को ओवर पावर करने दे रहे हो। ट्रस्ट मी, यू हैव अ लॉट ऑफ इनिशियल पोटेंशियल कि आप अगर कुछ ठान लेते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, और आपको उस चीज के रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज आपके माइंड का एक पार्ट ने आपको होल्ड ऑन कर रखा है और वो चीज जो है आपको एक तरीके से बॉन्डेज में बांध रहा है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज जो आज के टाइम में मैटर नहीं करती है उन चीज को होल्ड ऑन करके बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू टर्न आउट इनटू योर फेवर। सो बेसिकली ये जो ओवरऑल रीडिंग है, ये जो ओवरऑल एनर्जी है, इट इज मोर लाइक अ साइकिल दैट इज कमिंग टू एन एंड। ठीक है, दिस इज अ साइकिल कमिंग टू एन एंड एंड दिस इज अ साइन कि this is the time for you to just end those things, to get rid of those things and people, to just let go of those things, memories, people and everything जो आपको अभी तक नहीं कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। इट इज हाई टाइम फॉर यू, बिकॉज अगर आप इस सिचुएशन में ज्यादा टाइम रहे, यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ सिचुएशन जहां पर आपके लिए बाहर आना उस सिचुएशन से काफी डिफिकल्ट हो सकता है। सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितना आप बना सकते हो, ठीक है। The only thing you need to do is the only learning, the only way to come out of this, the only thing that you need to transform about yourself is to learn what to let go and how to let go. The moment you learn this thing, you are going to realize कि you are going to get connected to your higher self, you are going to walk towards your higher self. So if this reading resonates with you, click on the follow button and DM me for your personalized reading. All the very best.